हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो जी हाँ साथियों, इस एल टू भैया की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो जी हाँ साथियों, कल ही सुबह हमने एक वीडियोस अपलोड किया था जिसमें बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट फोकानिया एंड मौलवी पास किए हुए हैं, ये कोर्स को कीजिएगा तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसमें हमने बताया था कि आप सभी को ये कोर्स क्या है, इसको किस टाइप से करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप सभी का कमेंट आया कि सर इस पर वीडियो बनाइए, ये क्या क्या है। तो मैं सोचा आप सभी का सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर कर दूं कि ये कोर्स क्या है, ये कोर्स को कैसे करना पड़ेगा, इसमें फ़ी क्या लगेगा, और क्या कहते हैं साथियों, ये कोर्स होता क्या है। तो चलेंगे साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथियों, ये जो है ना KYP, ये क्या होता है। तो देखेंगे साथियों, ये जो KYP है इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि ये होता क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है। तो इनका जो साथियों आपको डायरेक्टली फुल फॉर्म मिलेगा, तो इसका डायरेक्टली फुल फॉर्म होता है कुशल युवा प्रोग्राम। ये जो है ना साथियों एक कंप्यूटर कोर्स है। कौन सा कोर्स है? तो ये एक कंप्यूटर कोर्स है। इसमें आपको 3 कोर्सेज करवाई जाती है। कितना कोर्स? तो 3 कोर्स करवाया जाता है और ये जो है साथियों 3 मंथ का होता है। यानी कि आपको 3 कोर्स करवाया जाएगा और ये 3 मंथ का होगा। अब चलिए हम बताते हैं कि आपको ये 3 कोर्स हैं क्या क्या। तो ये देखेंगे साथियों, इसमें आपको जो 3 कोर्स है, एक CIT यानी कि BSCIT, उसके बाद BSCLS, उसके बाद BSCSS। BSCIT का फुल फॉर्म होता है साथियों बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनके बाद देखेंगे फिर CLS, इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। उसके बाद फिर CSS का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। ये तीनों कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे। तो देखेंगे साथियों, इस कोर्सेज को करने में ये जो कंप्यूटर कोर्स है साथियों, ये आपको 3 मंथ का मिलेगा और 3 मंथ में ये कोर्स को पूरा करा दिया जाता है, वो खुद पूरा हो जाएगा। आपको टोटल इसमें जो है साथियों 120 सेशन यानी कि 120 सेशन आपको मिलेंगे। अब चलिए हम बात करेंगे कि ये कोर्स को करना किस टाइप से है। तो इससे पहले हम आपसे बता दूं ये कि देख लीजिए साथियों, ये जो कोर्स आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा इस कोर्स को करने में। लेकिन आपको क्या कहते हैं सिक्योरिटी के तौर पर 1000 रुपये इसमें लिया जाएगा। फर्स्ट में जब जाएंगे आप क्या कहते हैं क्लास करने के लिए, जब आप इनमें एडमिशन करवाएंगे तो 1000 रुपये आपका लिया जाएगा और फिर जब आपका कोर्सेज पूरे हो जाएंगे, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। रिजल्ट आने से पहले या फिर रिजल्ट आने के कुछ दिनों के बाद जो आप बैंक खाता आप अपना देंगे जिस टाइम एडमिशन कराते वक्त, उस टाइम आपका ये रुपया लौटा दिया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसको किस टाइप से एडमिशन करवाना है। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि हमारी एज क्या होनी चाहिए। अगर आप फोकानिया पास किए हो या फिर मौलवी तो कम से कम आपका 15 ईयर होना चाहिए। इनसे अधिक है तो उससे कोई भी बहस नहीं है। अब चलिए इसमें जो डॉक्यूमेंट में वो क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिक का मार्कशीट। अब मैट्रिक का मार्कशीट आप समझेंगे, अगर आप फोकानिया पास किए हो तो आप फोकानिया का ओनली फॉर मार्कशीट ले लीजिएगा। ओरिजिनल भी मार्कशीट आप लीजिएगा और इनका एक 2 कॉपी भी ले लीजिएगा। उनके बाद आधार कार्ड भी आपको ओरिजिनल लेना है और क्या कहते हैं उसके साथ साथ में आपको इसका 2 कॉपी भी ले लेना है जीरोक्स। उनके बाद चलिए निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो उसको ज़रूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद चलिए चौथा नंबर में आपका अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद 5वां नंबर में आपको मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। उनके बाद जब आप छठा नंबर में आएंगे तो आपको कम से कम 2 फोटो होना चाहिए और 2 फोटो अनिवार्य है आपको। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, जैसा कि आप अपना डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और यहाँ देखेंगे साथियों, ये जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है इसका सभी को ओरिजिनल भी रखना है साथ में और इसका जो 2 कॉपी है वो भी रखना है। अब चलिए हम बात करेंगे कि एडमिशन कहाँ करवाना है। तो सबसे पहले आप समझिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके ब्लॉक में, कहाँ? तो आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके ब्लॉक में, हालांकि डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादातर रहते हैं वो। उसका एक ऑफिस है, उसका नाम है DRCC। क्या चीज़ है साथियों? DRCC। इसमें आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है।
कहाँ, तो DRCC में। आपको अगर पता नहीं है तो आप अपने गांव मोहल्ले में अगर कोई पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति होंगे उनसे पूछेंगे, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां आपको बता दिया जाएगा कि ये DRCC ऑफिस कहाँ है। तो ये DRCC ऑफिस में आप जाएंगे, उनमें जो भी ये जितना भी मार्कशीट है, आधार कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सभी को लेकर जाएंगे। वहां पर आप एक काउंटर मिलेगा, वहां पर आपको उनसे बोलना है कि सर मुझे एक फॉर्म चाहिए KYP के लिए। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म को फिल कर लेना है। वो फॉर्म जाके साथियों आपको काउंटर वहां बना हुआ रहता है, वो काउंटर पर जाकर जमा करना। अब DRCC के अंदर जैसे ही प्रवेश कीजिएगा तो वहां आप पूछने वाले रहते हैं, हेल्प वाले रहते हैं, उनसे आप पूछेगा तो वो बिल्कुल आसानी से आपको बता देगा। आपको DRCC के अंदर एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर आपसे रुपया वगैरह वो मांगता है तो आप उनको रुपया नहीं दिया जाएगा और न दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पर आपका साथियों फिंगर लिया जाएगा, उसके बाद आपका स्कैन किया जाएगा और सर्टिफिकेट जो भी आपका उसको भी स्कैन करेगा। उसके बाद स्कैन करने के बाद साथियों आपको एक रसीद दे दिया जाएगा। क्या चीज़ साथियों, एक वहाँ पर एक रसीद दे दिया जाएगा और जितना भी आप 2 कॉपी करवाएंगे ये सभी का वो रख लेगा। तो वो रसीद लेकर के आपको चले जाना है KYP सेंटर पर। अब KYP सेंटर होगा कहाँ पर, अब KYP सेंटर कहाँ मिलेगा, तो आप अपने शहर में जाएंगे तो वहाँ आप किसी से पूछेंगे KYP सेंटर कहाँ है, तो जो देख लीजिए साथियों अच्छे पढ़ाते होंगे तो उसमें आपको एडमिशन करवाना है, और जहाँ अच्छे मार्क्स वगैरह मिलते होंगे। तो देख लीजिए आप जब अपने शहर में जाएंगे या फिर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उनसे पूछिएगा कि KYP कहाँ पे है। तो KYP जहाँ पे होगा, KYP सेंटर कहा जाता है। कौशल युवा प्रोग्राम के तहत आपको एक इंस्टीट्यूट या फिर एक कोचिंग की तरह मिलेगा वो, उसमें आपको 3 महीने तक ये कोर्सेज को करवाए जाएंगे। आप वहाँ जाएंगे तो आपको 1000 रुपया लिया जाएगा और क्या कहते हैं रसीद काट कर दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर आप एडमिशन करवा लेंगे। तो जी हाँ साथियों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो में सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर अभी कोई कन्फ्यूज़न है आपके अंदर तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उनको भी मैं हल करने की कोशिश करूँगा। जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और साथियों एक बात मैं ये भी बताते चलूँ, मैं भूल गया था, आपका जो साथियों वो क्लास चलेगा इसके अंदर, वो 4 घंटे का क्लास होगा। कितने घंटे का साथियों, आपको 4 घंटे का क्लास लिया जाएगा। उसमें जो बेस शुरू होता है साथियों तो वो आपके KYP सेंटर के हिसाब से शुरू होता है। कोई 7 से स्टार्ट करेगा तो आपको 11 बजे तक रखेगा, या फिर कोई 8 से स्टार्ट करता है क्लास तो आपको 12 बजे तक रखेगा। उसमें कम से कम दिन में 3 बैच होता है। आप अपने हिसाब से जो भी बैच में एडमिशन करवाना चाहेंगे तो वो करवा लीजिएगा। ये मैं भूल गया था बताने के लिए आपको। और देखेंगे साथियों इसमें आपको सभी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको कभी भी ये काम आ सकता है, अगर आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चलाने के लिए नहीं होता है तो बिल्कुल आसानी से आप इसमें सीख सकते हैं। आपको इसमें क्लास भी कराई जाएगी, लैपटॉप के ज़रिए आपको लैब भी करवाया जाएगा। ये सब सारी सुविधाएं अगर आप करें तो बेहतर होगा आपके लिए।